पहाड़ों में ढलता हुआ सूरज और आंगन में जलते हुए अलाव का मजा लेने के बाद अब वक्त था पहाड़ों में ही उगते हुए सूरज को देखना। मेरे किसी भी सफ़र का सबसे फेवरेट हिस्सा होता है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि इस वक्त मैं अपने आप को नेचर से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जो अनकहा समझ जाएंगे ऐसे लोग कहाँ से आएंगे। एक सवाल हमेशा रहता है मेरा मुझी से, क्या वो हमसे बेहतर हमको समझ पाएंगे। ख्यालों में भी जो बिताते नहीं एक शाम वो मेरे साथ, ज़िंदगी भर वो मेरा क्या साथ निभाएंगे। मेरी खाना बदोशी का भी जिम्मेदार वही है, पर हम वो मुसाफिर हैं जो अपनी हर दास्तान में जिक्र तुम्हारा कर जाएंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दास्तान मुसाफिर, और मैं मुसाफिर फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई छोटी सी दास्तान लेकर। हालांकि यहाँ कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी, क्योंकि ये ट्रिप प्लान थी। इतनी सडनली हम लोग निकल पड़ेंगे दिल्ली से और यहाँ के लिए, ये थोड़ा सा अनप्लान्ड था। खैर कोई बात नहीं, टिल नाउ इट्स द बेस्ट एंड इट विल द बेस्ट। एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये वो समय था जब हम लोग अपनी जर्नी को डिस्कस कर रहे थे और तेंजिन के हाथों की बनी हुई मज़ेदार चाय का आनंद ले रहे थे। तेंजिन, टेल मी अबाउट दिस ट्रिप। हालांकि छोटी सी ट्रिप थी, बट स्टिल कैसा लगा आपको? ट्रिप वैसे तो बहुत प्लान ट्रिप थी। हमने बहुत प्लान किया था पहले से कि नैनीताल जाएंगे, भैया और मैंने तो किया था। फिर आपको भी मैंने बताया था कि मतलब कि नैनीताल जाना है हमने। तो कल हम निकल पड़े थे सुबह 8 बजे, 7 बजे निकल पड़े थे दिल्ली से। तो बहुत अच्छा था। फिलहाल मतलब हमने बहुत सी चीज़ें रास्ते में देखी, खाया पिया, एंजॉय किया। हाउ इज दिस मॉर्निंग? ये मॉर्निंग कैसी है? मॉर्निंग इज अ ब्लिस। बहुत ही ब्यूटीफुल है। अच्छा, सनराइज पूरा देखा हमने रात को सोने के बाद। सुबह सबसे पहले आई गेस भैया उठे, मोहित भैया, तो उसके बाद उन्होंने लात मार के उठाया मुझे और इस मॉर्निंग के लिए जो कि बहुत ही अच्छा था। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। इस प्लेस का नाम है भवाली, नैनीताल में है। नैनीताल ट्रिप तो नहीं थी, पर हाँ ये नैनीताल तक एक राइड ज़रूर थी हमारी, क्योंकि अब हम वापस दिल्ली को निकल रहे हैं। कल दिल्ली से यहाँ अगर टाइम लगा, और आज एक लेक देखेंगे मेन जो नैनीताल में है, फिर उसके बाद वापस दिल्ली के लिए। ऑल्दो इट्स वेरी नाइस राइड टिल नाउ। और बहुत खूबसूरत जगह हम रुके थे, खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत दिन। हर हर महादेव। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं जस्ट टू डिस्कस समथिंग। और मैं आपको बता दूँ कि तेंजिन ने भी अपना एक चैनल यूट्यूब पे बनाया था, बट उसने कुछ कंटेंट डाला नहीं, सिवाय जब इसने एक्सपल्स रैली एडिशन 4 भी खरीदी थी इसकी एक रील के अलावा। और चैनल का नाम है जाइंट बाय नेचर। नैनीताल 9 किलोमीटर, दिल्ली 309। तो पहले नैनीताल 9 किलोमीटर और फिर उसके बाद 309 किलोमीटर दिल्ली। और रात को टाइम से घर पहुँचना है ताकि कल सुबह ऑफिस टाइम से पहुँच सके। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरा ऑफिस मॉर्निंग में 7:30 स्टार्ट हो जाता है। ये है व्यू पॉइंट। ओहो, काफ़ी रश, फैमिली लोग और प्रेमी जोड़े भी हैं यहाँ पे। और इन लोगों ने पहले यहाँ पर बाइक रोक ली है। चलिए ज़रा हम भी यहाँ पर बाइक लगाएं और फोटोग्राफी के थोड़े से आनंद लें। ये खुला नीला आसमान और ये हरे बड़े पहाड़ बचपन की उन यादों में ले जा रहे हैं जहाँ हज़ारों बार ड्राइंग के पन्नों पर हमने ये चित्र बनाया हुआ है ना? तो अभी इस लेक के पास एक छोटा सा पेट्रोल पंप जैसा पेट्रोल भरवाया और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। यहाँ से पेट्रोल भरवाया है मैंने 775 का। आई गेस इसके पेट्रोल इंडिकेशन में कुछ इशू है, क्योंकि कल जब टैंक फुल कराया था तो 1275 का हुआ था, और आज 2 ब्लॉक्स दिखा रहा था, उसके बाद बाकी का पूरा पेट्रोल 775 में। दिल्ली से नैनीताल तक 2 पहियों की सवारी करने के बाद अब टाइम था नौकायान में जल विहार करने का। ये जो मंदिर है इसके बारे में कुछ बताओ, अगर आप कुछ जानते हो तो बता थोड़ा बहुत। कहते हैं अपने टाइम पे जो माता ये 3 ऋषि आए थे ना, अतरी पुलत्स्य पुलाह, तो कहते हैं इसमें उन्होंने अपने तपोबल से जो मानसरोवर का पानी है वो इसमें ये जो माता का मंदिर है उसके नीचे कुंड खोदा है। अच्छा, नहाने के लिए। ओके। अपने टाइम पे तो उसी का पानी, ये जो लेक देखें आप वो ओके।
और ये मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं वो है ये। नाव की सवारी के बाद इस सुंदर झील के किनारे किनारे हम चलते हैं तो लगता है किसी फिल्म के सेट पर चल रहे हों। रास्ते में इस इको केव को हमने काफ़ी इंजॉय किया, जिसका टिकट 100 रुपये पर पर्सन था। ये केव काफ़ी रोमांचक रही और इसका एक अलग से व्लॉग बनाया है, ज़रूर देखना। इसके सामने इस जगह हमने लंच किया और फिर दिल्ली के लिए आगे बढ़े। तो फाइनली केव्स हम लोगों ने घूम लिया है और खाना भी खा लिया है। अब रास्ते में रुकते हुए कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन देखेंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली। आई मीन वी आर ऑन द वे टू दिल्ली ओनली। तो ये था इको केव पार्क जो अभी हमने घूमा और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट, लंच या ब्रंच जो भी वो किया। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये कोई पेड प्रमोशन या पेड कोलैबोरेशन नहीं है, हालांकि होता तो मुझे अच्छा लगता लाइक पर्सनली मेरे लिए अच्छा होता। मैं दिल्ली से निकला था और मैंने ये बाइक रेंट पे ली थी फ्रीडो बाइक रेंटल से। उन्होंने मुझे घर पे डिलीवर करके दिए बाइक। और उसके अलावा जब मैंने बाइक चलाई तो मेरा टोटल पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया इस बाइक के लिए। आई नो कि ये बाइक बहुत अच्छी है पर मेरा इसको लेने का कोई प्लान नहीं था। मेरे फ्रेंड तेंजिन के पास ऑलरेडी एक्सपल्स 4V रैली एडिशन है। बाइक मुझे लेनी थी, वो दूसरी बाइक है, मे बी अब नहीं ले पाऊंगा या फ्यूचर में कभी लूंगा। पर उससे पहले मुझे लगता है कि शायद मैं ये एक्सपल्स 4V को अपने टूर्स के लिए या अपने लॉन्ग राइड्स के लिए शायद ले लूं। मेरे बजट में भी आ जाएगी कि परफॉर्मेंस माउंटेन्स में अब तक बहुत औसम है। दो इट्स रेंटेड बाइक बट फिर भी फ्रीडो वालों ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए ऐसे जो बेंड्स होते हैं, ऐसे जो मोड़ होते हैं, जो बहुत तीखे और बहुत ढलान पे होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, थ्रिलिंग भी होते हैं, पर उतनी खतरनाक भी। ये देखिए हमारे साथ वाले यहीं रुक गए। दे जस्ट वांटेड टू एंजॉय द व्यू एंड सो डू आई। ये देखिए व्यू। और अब हमें ऐसे उतरते हुए उस रोड पे जाना है। ट्विस्ट एंड टर्न्स और ढलान पे इस तरह के टर्न्स आते हुए जो कि बहुत रोमांचक है। वापस दिल्ली की तरफ हम चल पड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखेगा तो हम डेफिनेटली रुकेंगे। थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी है ताकि टाइमली पहुंच सके। हम लोग 3 लोग हैं। मोहित भैया जिनके पास है हंटर 350, इन्होंने भी रिसेंटली, और इनकी ये पहली ट्रिप है इतनी लॉन्ग राइड वाली। तेंजिन एक्सपल्स 4V सबसे आगे चल रहा है, वो उसकी भी ये पहली ही इतनी लॉन्ग ट्रिप है ऑन द बाइक। मेरे पास एक्सपल्स 4V बट नॉट रैली एडिशन, और मेरी ये पहली ट्रिप नहीं है। तेंजिन आप लोगों को बताओ कि टिकट कितने रुपए की यहाँ पे? 50 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। एंड अब लोग घूमने जा रहे हैं वुडलैंड वाटरफॉल। देखने में बहुत सुंदर सी जगह है ये, और वाटरफॉल सामने ही है आई गेस। वाटरफॉल देखने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो ये एक जगह पड़ी है यहाँ पर जिनका नाम है श्री माता मनसा देवी मंदिर, और सुरखा पाताल लेक है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर सी लेक। जब तक आप पहाड़ों से निकलते नहीं हो ना तब तक आप उसकी सुंदरता को एंजॉय करते रहते हो, और हर टर्न, हर मोड़, हर जगह पे ये नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि मैं पहाड़ों में बहुत संभल के बाइक चलाता हूँ तो इसलिए सबसे पीछे भी हूँ। सबसे आगे तेंजिन है जो फिलहाल हमें लीड कर रहा है, उसके बाद मोहित भैया, और सबसे पीछे मैं। जैसे ही पहाड़ ख़त्म होंगे हम लोग फ्लैट रोड पे पहुँचेंगे तो माहौल बिल्कुल चेंज होगा आई एम श्योर। ओहो कितना सुंदर, वाह वाह। देखो कितनी सुंदर जगह हम लोग रुके हैं। मैं भी थोड़े से फोटोग्राफ खींचेंगे, पर फिलहाल जरा तेंजिन से बात करते हैं। हाँ जी तेंजिन, कैसी रही राइड अब तक की? और व्यूज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको दिखे अभी तक? व्यूज एक बहुत ही सुंदर जगह का नज़ारा लेने के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस अभी हम लोग मुरादाबाद क्रॉस कर रहे हैं और अभी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन है। आई डोंट नो शाम का कितना टाइम हो रहा है। दिल्ली अब दूर नहीं। ओहो सामने माइलस्टोन आप देख सकते हैं बोर्ड पे दिल्ली, और दिल्ली के लिए राइट मुड़ना पड़ेगा। आगे मोहित पे लीड कर रहे हैं, तेंजिन पीछे। इस बार मैं बीच में चल रहा हूँ। दिल्ली 169 किलोमीटर्स, बरेली 82, लखनऊ 333 एंड ब्रिज घाट 77, एंड दिल्ली के लिए राइट। वो देखिए गाइस दिल्ली यहाँ से 120 किलोमीटर, और सामने सूरज कितना सुंदर लग रहा है।
हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप ड्राइव। अभी भी हम नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए आए हैं गाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि बस चाय के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो टाइम फॉर अ टी ब्रेक, वो भी हवेली पे। चलिए चलते हैं और पीते हैं चाय या कॉफ़ी। आहा। नैनीताल से लेकर दिल्ली तक के सफ़र में ये हमारा आखिरी पड़ाव था, जहां हमने कुछ चाय नाश्ता किया और आगे के लिए निकल पड़े। दास्तान मुसाफिर की ये दास्तान सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई कहानी, एक नई दास्तान के साथ।